प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा आमंत्रण। हमने बपतिस्मा की अर्थ सीखते आ रहे हैं। इन दिनों में 3 अर्थ को मैंने आपको सिखाया। आज 14 और 5 अर्थ के बारे में सुनेंगे, देख लेंगे बपतिस्मा की अर्थ क्या है। जब यीशु मसीह ने संसार में था तब मत्ती की इंजील 28वां अध्याय उसकी 19 से लेकर ये बताया कि आज्ञा दिया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कैसे? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसी में भी मैंने पहले जो कहा वैसे ही उपदेश में उल्टा उल्टा करने वाले लोग हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए जब तक सनातन परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ सनातन परमेश्वर की एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब तक हम वैसा ही करना चाहिए। अपने अपने आदेश में देने के लिए अनुमति नहीं है। प्रेरितों ने बपतिस्मा देते समय पर उधर जो जल्दीबाजी में लिखी जाने से यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, ऐसा ऐसा करके लिखी रख लिया कि प्रेरितों की काम में। इसीलिए कोई लोगों ने ऐसे ही उसी वचन को पकड़ की उन्हीं की तरफ से कुछ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना की उन्होंने कुछ आदेश बनाया। उसी आदेश समाज के आदेश पर समाज चलाने वाले भी हैं। उन लोगों ने इसे कहता है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह की चेलों से ये कहा तब तक प्रभु यीशु मसीह की चेलों ने यही ही वैसा ही किया। इसके अलावा कोई किया ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा विश्वास कर नहीं सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा वैसा ही यीशु मसीह की चेलों ने करने के लिए तैयार था। उन्होंने एक अक्षर उनमें से एक मात्रा भी हटाने के लिए कोशिश करने वाले लोग नहीं थे। ऐसे करने वाले लोग मसीह की चेला नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर की वचन से एक मात्रा को भी हटाना नहीं चाहिए। तब तक ये आज्ञाकारी वचन को पालना, वैसा ही करना, सीखना, सिखाना, समझाना ये प्रेरितों ने किया। हम भी वैसे ही करना चाहिए। इसके लिए हमें पुरुषत्व होनी चाहिए। ऐसे ही पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तुमने जाकर सभी को सुसमाचार सुना कीजिए, सब चेला बनाओ। जो विश्वास करते हैं उन्हीं को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यदि हमें आज्ञा दिया तो उस आज्ञा को उल्लंघन करना हमें उचित नहीं है। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम विश्वास पाने के लिए ये बपतिस्मा ऐसे लेना चाहिए। तो बपतिस्मा डुबकी बपतिस्मा लेने का चौथा अर्थ क्या है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और 5वें कारण भी देख लेंगे। 5वें कारण यही है, अच्छा विवेक के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। पहला पत्रोस की पत्री 3 अध्याय में हम ये पढ़ सकते हैं। पहला पत्रोस की पत्री 3 अध्याय उसकी 27वां आयत 21 आयत क्या पढ़ते हैं? 21 में, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थ बपतिस्मा क्या है? और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अवधु में बचाता है
उस शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में खो जाने का अर्थ है। कैसे? परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है शुद्ध विवेक। तो इसका मतलब विवेक जो बपतिस्मा लेने वालों के लिए जरूरी है। शुद्ध विवेक भी होते हैं और अशुद्ध विवेक भी होते हैं। अशुद्ध विवेक सांसारिक चीज के बारे में मन रखने से हो जाता है। शुद्ध विवेक सनातन परमेश्वर के वचन को पढ़कर के स्वर्ग में जो अच्छे अनमोल बातें होते हैं उसके बारे में मन रखने की मतलब से शुद्ध विवेक होता है। तो शुद्ध विवेक करने वालों के शुद्ध विवेक पाने वालों को ऐसे परमेश्वर की वश में हो जाने का अर्थ इसीलिए होता है कि पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को अपनाया या धारण किया, ग्रहण किया और यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए आ गया, संगति में, पवित्र आत्मा की संगति में आ गया। उन लोगों को ये शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होने का कारण बन जाएगा। इसलिए बपतिस्मा की अर्थ क्या है? पांचवा अर्थ शुद्ध विवेक से परमेश्वर के साथ में हो जाने का कारण बन जाता है। प्रिय मित्रों, बपतिस्मा खाली कोई समाज से मिलने के लिए नहीं है। मैंने बपतिस्मा की बात के बारे में जब मैंने शुरू किया उस समय भी से भी मैं बता रहा हूँ, बपतिस्मा किसी भी समाज से जुड़ने के लिए नहीं है, किसी भी परिवार से जुड़ने के लिए नहीं है, किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए नहीं है, किसी के शादी के लिए नहीं है, किसी को नौकरी के लिए नहीं है, छंगाई के लिए नहीं है, छुड़ाई के लिए नहीं है। आम जनता के समान जीने के लिए, रास्ता खुल जाने की मतलब से नहीं है। फिर यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए और अपना अपराधों से क्षमा प्राप्त करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को धारण करने के लिए है और शुद्ध मन प्राप्त करके परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, शुद्ध मन से प्रार्थना करने के लिए हमें पुरुषत्व होना चाहिए। इसीलिए है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे ही परमेश्वर की जो वचन में लिखी हुई बपतिस्मा की व्यवस्था के बारे में हमने 5 कारण सीखा आज से। ये 5 कारणों को भी मैं बता कि यहाँ समाप्त करने चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन से ये बपतिस्मा जो लिया उन्हीं के लिए और एक आशीष और होता है, उसके बारे में सीखेंगे। एफेसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 आयत, इसमें क्या पढ़ते हैं? अर्थात कि वह फेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। पहला अध्याय उसका 3 आयत कैसे है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। तो शुद्ध मन से प्रार्थना करने के लिए शुद्ध विवेक प्राप्त करने का अर्थ से बपतिस्मा लेने वालों को के लिए केवल उन्हीं के लिए इन तमाम आशीषों के लिए प्रार्थना करने के लिए अवसर है। कैसे? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। तो परमेश्वर की मंडली की मतलब यही है, स्वर्गीय स्थानों में से अनेक तरह की आत्मीय आशीष उंडेलने वाला है। ये आत्मीय आशीष को हम पाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति की अटेंशन क्या है?
पानी में डूब के बपतिस्मा लेना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और मसीह को धारण करना, मसीह की मरने की जो सत मिल जाने का वो नमूना पे आने चाहिए। ऐसे ही बपतिस्मा के अर्थ मैंने जो सिखाया, इसी तरह से अर्थ समझ करके बपतिस्मा लेकर नया नियम के लिए की साथ मिल जाते हैं। तमाम लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह आएगा, तब परमेश्वर के संत लोग मतलब परमेश्वर की कलीसिया यीशु मसीह के साथ रूपांतरित होकर आसमान पर उठा लिया जाएगा। उन तमाम लोगों ने इस संसार में रहते समय पर प्रार्थना या स्वर्ग में सब प्रकार की आत्मीय आशीष के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में पिता परमेश्वर अब आजकल स्वर्ग में है, हमारे लिए वहाँ से हर तरफ की आशीष भेजा जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये हम पा सकते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से हम ये पाने के लिए यदि आप लोग तैयार है क्या, यदि अब तक आप मन फिराया नहीं है, मन फिराइए, यीशु मसीह को ग्रहण करिए। यीशु मसीह के आपको आपके उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण करके एक आप ले लीजिए और यीशु मसीह को आपके दिल में प्रवेश करने का वक्त दीजिए। इस वचन को बोलिए, हे प्रभु अपने संसार में आया, मेरे लिए मारा और गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, प्रभु पिता परमेश्वर की महिमा में जी उठा। तो ये महिमाधारी होने से मैं भी आपके साथ मिलने के लिए चाहता हूँ। उस महिमा मुझ पर भी आ जाएगा। मैं आत्मीय व्यक्ति बन जाऊँगा। स्वर्ग स्थानों में से हने तब की आशीष आत्मीय आशीष दिया जाता है, बांटा जाता है। ये आत्मीय आशीष मुझे भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग क्या ये चाहते हैं आत्मीय आशीष पाने के लिए? आप लोग चाहते हो इस आत्मीय आशीष को पाने के लिए? तो आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह में आमंत्रण। मैं ये करने चाहता हूँ, आप लोग जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर आपकी आंखें बंद करिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। संसार में रहते ही उनका जीवन में शांति नहीं है, उनका घर में परिवार जीवन में शांति नहीं है, उनके परिवार जीवन में एकत्रता नहीं है, उनके शारीरिक जीवन में चंगाई नहीं है और धन दौलत में वो बहुत गरीबी हालत में है। ऐसे जलते जलते जिंदगी को वो प्रतिदिन पर भिन्न भिन्न तरह की समस्याओं को सामना करते हुए वो जी रहे हैं। प्रभु इन सभी से छुड़ाने के लिए आपकी पास मुक्ति है और छुड़ाई की हिम्मत है और ताकत है, वरदान है, सब कुछ है। स्वर्ग में से अनेक तरफ की आत्मीय आशीष इन्हीं के ऊपर उंडेलने की तरफ इनके जीवन में बड़ा कार्य करना, आपको ग्रहण करके जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में बड़ा कार्य अब ही करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की सहायता से, सनातन परमेश्वर की वचन की मुताबिक इन तमाम बातें ये जो वचन सुनकर की परमेश्वर के सामने अपने अपनी जगह में बैठ की प्रभु को हम ग्रहण करते हैं और पानी के लिए बपतिस्मा के लिए समर्पण करते हैं। वो जो आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए चाहते हैं तमाम लोगों के जीवन में इन तमाम तरफ की आत्मीय आशीष उंडेलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से वैसा ही हो जाए। आमीन।